वाई यू आर नॉट एबल टू स्कोर इवन आफ्टर स्टडिंग हार्ड? अपना पूरा एफर्ट देने के बाद भी ऐसा लगता है पूरा दिन मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ इस तरह से स्कोर दिख रहा है कि 70 मार्क्स, 80 मार्क्स, 60, 50, बट हमारा एफर्ट तो बहुत ज़्यादा है, हम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, हम एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को पूरा झोंक दिया है उसमें जेई मेंस की प्रिपरेशन में, बट जो रिजल्ट नहीं आ रहा यार। अब रिजल्ट कैसे? मार्क्स मार्क्स नहीं आ रहे। और बहुत बार ऐसे क्या होता है, हमें डिप्रेशन फील होने लगता है। यस, हमें फील होता है यार हो ही नहीं रहा, मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मैं छोड़ देता हूँ। आई एम श्योर, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनके मन में आता है मैं छोड़ देता हूँ, मेरे से हो ही नहीं रहा। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे भी हैं जो सोचते हैं यार मैंने गलती कर दी है लेकर, और मैं अभी भी कोई आर्ट्स वाला ले लूँ, कुछ ऐसा आर्ट्स कॉमर्स वाले में चला जाऊँ, नॉन मेडिकल भी छोड़ दूँ इवन। बहुत सारे स्टूडेंट्स इतना परेशान हो जाते हैं बिकॉज द थिंग इज दिस शिट इज़ नॉट ईजी। बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, बट ऐसा नहीं कि हो नहीं सकती। प्रॉपर चीज़ें कुछ फॉलो करनी है, उसके बाद होगी। आई एम गोइंग टू टेल यू विदाउट एनी बुलशिट कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें करनी है। थोड़े तरीके शिफ्ट करने हैं, होने लग जाएगा, सब होने लग जाएगा, मार्क्स भी आ जाएंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बट सब हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद अभिनव बत्रा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर एक बार चैनल को चेकआउट करना। आपको जेई मेन से रिलेटेड स्ट्रैटेजीज, PYQs, इन जनरल मैथ्स के कॉन्सेप्ट, साइंस के कॉन्सेप्ट इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। देखो, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या गलतियां हो रही हैं, व्हाट्स रियली गोइंग ऑन, क्या गलत हो रहा है, क्या चल रहा है। ये कोट है जो सामने लिखा है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। ये तुम्हारा एक की है कि इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी, इट्स हाउ यू स्टडी। क्वांटिटी की बात नहीं है, क्वालिटी की बात है। मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सारा सारा दिन लगे रहेंगे। मैं ऐसे कितने सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं अभी भी, सारा दिन लगे रहेंगे, सारा दिन पढ़ रहे हैं, बट फोकस नहीं है, क्वालिटी नहीं है। अब एक और चीज़ जो आती है, स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, एफर्ट को कंफ्यूज करते हैं इफेक्टिव एफर्ट के साथ। उन्हें लगता है एफर्ट करा, 5 घंटे नॉन स्टॉप पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, उनको लग रहा है एफर्ट कर रहे हैं, सब बढ़िया हो रहा है, बट कोई प्लानिंग नहीं है, कोई चीज़ माइंड में फॉलो नहीं है कि यार मुझे ये करना है, इतनी देर में मुझे इसका ये टॉपिक कवर करना है। अगर मैं मैथ्स में PNC कर रहा हूँ तो मुझे इतनी देर में ये टॉपिक पढ़ना है, इतने उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, इतने मैंने उसका मॉक लगाना है, जो भी तुम करना चाहो। तो इफेक्टिव एफर्ट होता है कि तुम सब कुछ पहले प्लान करके चलो कि यार मैं सिर्फ और सिर्फ इसमें मैंने 2 आवर्स में मैंने पढ़ना है, 1 आवर इसके MCQ सॉल्व करने हैं, या फिर 0.5 आवर मैंने इसके 30 PYQs करने हैं, कुछ भी। अब तुम्हें लगेगा 0.5 आधे घंटे में 30 PYQs तो इम्पॉसिबल लगेगा, तो ये जस्ट नंबर है, तुम अपने अकॉर्डिंग शिफ्ट कर सकते हो ना। डिसाइड करो, इफेक्टिव एफर्ट होना चाहिए यार, ऐसा नहीं कि बस तुम लगे हुए हो लगे हुए लगे हुए, बट उसको कोई फायदा तो नहीं होगा ना। तो एक प्लान होना चाहिए माइंड में कि हाँ मुझे ये करना है, वो करने, टारगेट रखो माइंड में, वो है कंटिन्यूड एफर्ट, इफेक्टिव एफर्ट, कि हाँ मुझे करना है, ये करना है। एक पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, यस आई एम गोइंग टू डू दिस। एक है बस फिजिक्स की बुक उठा ली, पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं, जो मन करा वो पढ़ लिया, नहीं, ये नहीं करना। इफेक्टिव एफर्ट। अब डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हमारे रीजंस हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उनको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहला है पैसिव स्टडिंग। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, क्या करते हैं, उसको स्टोरी बुक की तरह पढ़ने लग जाएंगे, बस रीडिंग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एक बहुत फेमस किसी बंदे ने बात की थी जो मैंने यहाँ राइट करी है, और इसको याद रखना, इफ़ यू कांट टीच समथिंग, अगर कोई भी चीज़ तुम पढ़ा नहीं सकते, तुम उसे समझे ही नहीं हो। अगर कोई भी मैथ्स का टॉपिक है और मैं वो नहीं पढ़ा पा रहा, दैट मीन्स मुझे वो आता ही नहीं। ठीक है, तो तुम्हें उस चीज़ को एक्सप्लेन करने की फॉर्म में पढ़ो। क्या करो, जस्ट टेक अ पेपर, आई डोंट हैव इट हियर, सपोज ये है क्लास 12th की मैथ्स की बुक है, तो अगर मुझे सपोज ये एक्सरसाइज है 5.5 कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, बहुत ये तो बेसिक बुक रखी है फॉर जस्ट फन। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे क्वेश्चंस आ गए हैं, है ना, जनरली मैथ्स में भी हर किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, तो क्या करूँगा, ये 5 क्वेश्चंस हैं, मैं उसको पेपर पे इस तरह सॉल्व करूँगा कि समझा रहा हूँ मैं किसी को कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको U/V मैथड को, है ना, जो डिफरेंशिएट हो रहा है कि V का स्क्वायर, पूरा उसको एक्सप्लेन करो कि जैसे तुम एक बच्चे को समझा रहे हो। या फिर घर पे एक बोर्ड ले लो, बहुत बहुत स्किल्ड स्टूडेंट्स होते हैं वो, जैसे हमने भी किया हुआ था ग्रेजुएशन के टाइम ना, एक बोर्ड ले लिया था जो हमने रूम में लगा दिया। तो क्या करते, जब भी कुछ पढ़ते हैं ना तो ऐसा प्रिटेंड करते कि यहाँ बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं और स्टूडेंट्स, कोई भी नहीं होता था, और
एक्सप्लेन कर रहे हैं टॉपिक को, अरे यार आज तक वो टॉपिक्स माइंड में है, करो एक बार, करो, जाओ एक बोर्ड परचेज कर लो, अपने रूम में रखो, बहुत बड़ा मतलब छोटा बोर्ड ले लो, ऐसा प्रिटेंड करो कि तुम पढ़ा रहे हो, या तो एक्चुअली किसी को पढ़ाओ या अदरवाइज जस्ट उसको बोल बोल के पढ़ाओ कि हाँ ये ऐसे हुआ। देखना, एक बार करके देखो मेरे कहने पर, देखना क्या गेम चेंजिंग फील होता है। सेकंड, कोई प्रॉपर रिवीजन साइकिल ही नहीं है यार, पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, पढ़ लिया भूल गए, उठाया नहीं दोबारा। तो ये करना है, लूप में रखना उसको, फर्स्ट डे पढ़ो, थर्ड डे पढ़ो, 7th डे पढ़ो, 15th डे पढ़ो, फिर उसको मंथली पढ़ो। देखा कैसे, या तो तुमने बस अब पढ़ा और पेपरों में जाके पढ़ो, या 2 महीने बाद उठाओ, क्या करो हर थोड़े थोड़े दिन बाद उठाओ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, बट जो टॉपिक्स नहीं आते ना वो इस तरह से अनबीटेबल हो सकते हैं उनमें। रीज़न 3, मॉक्स को एनालाइज ना करना। बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे बड़ी है मॉक को एनालाइज नहीं करते, स्कोर देख लिया कि 70 मार्क्स आ गए, ठीक है यार अच्छे नहीं आए। 1% से 0.1% स्टूडेंट्स होते हैं जो कहेंगे यार मैंने क्या गलतियां करी हैं, मुझे पता तो लगे। वो गलतियां देखेंगे, गलतियों को नोट डाउन करेंगे, एक एरर लॉग बनाएंगे, ठीक है लिखा मैंने मेक एन एरर लॉग, देखो यार यहाँ मेरी गलतियाँ थी, अगली बार चेक करो क्या मैं अभी भी ये गलतियाँ कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स मैंने इंप्रूव नहीं किया, और अगर नहीं हो रही दैट मीन्स आई एम डूइंग रियली नाइस। उसके बाद यू डूइंग व्हाट यू आर ऑलरेडी गुड एट। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो टॉपिक आता है वही पढ़ने लग जाते हैं, माइंड को एक फॉल्स बिलीव दे रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, माइंड को लगेगा हाँ यार पढ़ रहा है 5 घंटे पढ़ा, बट वो टॉपिक तो ऑलरेडी आता है। डिफरेंशिएशन पढ़ने बैठ गए, वो ऑलरेडी आता है, तुम उस पर 100 कर चुके, 200 कर चुके, 500 कर लोगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें वो टॉपिक ऑलरेडी आता है। बट हम क्या करते हैं, बढ़िया है तो करे जाओ, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पे बच्चों को बहुत मजा आता है, डिफरेंशिएशन पे बहुत मजा आता है, करे जाएंगे, हाँ हो रहा है मजा आ रहा है, ये नहीं करना। वीक टॉपिक्स उठाना स्टार्ट कर दो, जो नहीं आता उसको करो, कंफर्ट जोन ट्रैप में रह जाओगे, कंफर्ट जोन में मत पढ़ो, जो टॉपिक नहीं आते उन्हें पढ़ो, डोंट रन फ्रॉम देम। एक है नो फीडबैक लूप, ये नहीं देख रहे कितना समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पढ़े जा रहे हो, रिटेंशन नहीं है कि हाँ 5 लाइन पढ़ी एक भी याद नहीं हुई, तो रिटेंशन भी तो देखो कि हाँ क्या रिटेंशन हो पा रहा है, क्या वो याद भी रह रहा है, तो बस वो चीज़ें चेक करना है। हर हर हफ्ते 45 मिनट का टेस्ट ले लो, आज कोई टॉपिक है अगले हफ्ते उसका 45 मिनट्स का टेस्ट ले लो, ट्रैक करो, अगले हफ्ते फिर ले लो, अगले हफ्ते फिर ले लो, चेक करते जाओ क्या क्या तुम्हें आ रहा है, क्या क्या नहीं आ रहा, और धीरे धीरे होगा। नाउ द मेन थिंग इज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम्स, हाउ वी कैन फ्लिप इट, कैसे हम उसको स्विच कर सकते हैं, कैसे हम पढ़ाई पे जा सकते हैं। अब सबसे पहले स्मार्ट स्टडी ब्लॉक्स, ठीक है, ये तरीके हैं जो तुम्हें हेल्प करेंगे। 45 मिनट्स कॉन्सेप्ट पढ़ो, 15 मिनट्स उसके एमसीक्यूज करो, 5 मिनट्स रिकैप करो, कोई मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, डीप फोकस। एक और चीज़ जो मैं ऐड करूँगा, एक ऐप्स आती हैं फ़ोन में, ठीक है, मैं ऐप्स में ज़्यादा बिलीव नहीं करता वैसे, यूट्यूब पे स्टडी म्यूजिक होता है, ठीक है, ब्रेव ब्राउज़र डाउनलोड कर लो। एक ब्रेव ब्राउज़र में क्या होता है, यूट्यूब पे एड्स भी नहीं आती, और मतलब प्रीमियम नहीं लेना पड़ेगा उसके लिए तुम्हें। जस्ट एक छोटी सी टिप है मेरी, आई डोंट रियली केयर कि सब्सक्रिप्शन है तुम्हारे पास, दैट इज़ फाइन, ठीक है, बट अगर नहीं है, ब्रेव ब्राउज़र होता है उस पर यूट्यूब चलती है, ऐसे उसके अंदर सेटिंग कर लोगे ना तो लॉक स्क्रीन पर भी चलेगी। स्लीप म्यूज़िक लगा लो, जितने घंटे पढ़ना चाहते हो यार, उससे क्या फोकस बनता है बता ही नहीं सकता। आज भी अगर सपोज मुझे कुछ पढ़ना है नया टॉपिक, और इन जनरल तो मेरा फोकस नहीं बन रहा, मेरा माइंड वहाँ नहीं है, स्टडी म्यूज़िक लगाने से ऐसे माइंड में फोकस हो जाता है ना, बता ही नहीं सकता। ऐसा लगेगा यस, अलग एक वाइब्रेशंस आते हैं, फ्रीक्वेंसीज है जो हमारे ब्रेन में जाते हैं, वो फोकस करती हैं, उसको फोकस करने में हेल्प करती हैं। तो जो स्टूडेंट सो नहीं पाते अच्छे से उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, और जो पढ़ नहीं पाते उनके लिए भी। सो नहीं पा रहे तो लिखो स्लीप म्यूज़िक, देखना कितनी बढ़िया नींद आती है। पढ़ नहीं पा रहे, स्टडी म्यूज़िक, देखना कितना बढ़िया पढ़ाई होती है। एक्टिव रिकॉल, फ्लैश कार्ड वगैरह यूज़ कर सकते हो, बने बनाए भी मिल जाते हैं ऑनलाइन, वो ले सकते हो, ठीक है। बार बार पढ़ने की बजाय फ्लैश कार्ड यूज़ कर लो, देखो हाँ ये था, ये था, हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला शीट्स होती हैं जो, वो भी फ्लैश कार्ड्स की तरह बिहेव करती हैं, फॉर्मूला शीट्स या मिनी नोट्स होते हैं वो। एक पेज के माइंड मैप वगैरह है वो ले लो। माइंड मैप एक्चुअल में तुम्हें बनाने की नीड भी नहीं है, जब सर्च करोगे गूगल पे माइंड मैप्स आ जाएंगे, बहुत ईजिली कर सकते हो। वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो अपने डाउट्स का, और उसको बाद में सॉल्व करो। माइंड में आगे कोई डाउट आ गया, जस्ट ज़रूरी नहीं है कि वॉइस रिकॉर्ड है, अपना फ़ोन में नोट्स है उसमें लिखो ये डाउट आ रहा है, उसको सॉल्व कर लो। अब खुद को पता होता है कि कहाँ में डाउट आ रहा है, ठीक है। उसका कहते हैं वीकली मॉक एंड डीप डाइव। डीप डाइव से मतलब क्या कि पूरा उसके अंदर घुस जाओ। हर हफ्ते मॉक लगाना है, एक टेस्ट लगाओ,
4 घंटे लर्निंग का, 2 घंटे राइट करने का, 2 घंटे एनालिसिस का। 2 घंटे देखो उसमें जो तुम कर रहे हो, 2 घंटे में एनालाइज करो क्या क्या गलतियाँ करी हैं। टॉपर्स भी ऐसे ही करते हैं, हर कोई ऐसे ही करता है जो एक उससे निकला होता है, फेलियर से निकला है, वही करता है। कैसे मैं उसको एनालाइज कर सकूँ। नाउ द रियल टॉक। देखो यार, मुझे पता है कि वो चीज़ हर्ट करती है और बहुत तगड़ा बुरा फील होता है जब थप्पड़ पड़ता है टेस्ट के मार्क्स का कि यार मेरा तो नहीं हुआ। बट ऐसी सक्सेस स्टोरीज बिल्ड होती हैं। उठा लो कोई भी सक्सेस स्टोरी, फेलियर से ही स्टार्टअप होता है। चाहे तुम सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते हो तो उनको देख लो, क्रिकेटर्स को देखते हो तो वहाँ से देख लो, फेलियर से ही सब कुछ हुआ। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन है तो वो देख लो, अलग अलग जो फाउंडर्स बन चुके हैं, फेलियर से स्टार्ट था, फेलियर मिला, उसके बाद मेहनत करी तो और हो गया। सक्सेस स्टोरी ऐसी बिगॉन होगी तुम्हारी भी। आज तुम फेल हो रहे हो और देखना एकदम तुम कहाँ पहुँच जाओगे, और ये फेलियर ही तो तुम्हें कुछ सिखा रहा है। पहले मुझे फील होता था, एक कोट है जो तुमने बहुत मूवीज़ देखी होंगी जिसमें फ्लैश है, वो बैटमैन को बोलता है कि आई विश आई कुड गो बैक इन टाइम एंड फिक्स थिंग्स। तो बैटमैन उसे बोलते हैं कि देयर इज नथिंग ब्रोकन इन यू दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड, सो यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, यू जस्ट हैव टू, एंड यू विल सी सब कुछ चेंज हो जाएगा। सक्सेस स्टोरी यहीं से स्टार्ट होते हैं, फेलियर से। फेलियर ही तो हमें सिखा रहा है। अगर मैं आज चाहूँ ना कि मैं कहूँ कि यार मेरा काश सारा का सारा फेलियर जितना भी था वो सब चला जाए और एकदम से सक्सेस मिल जाए, तो मे बी मैं उस सक्सेस को थोड़े टाइम के बाद लूज़ कर दूंगा। ये फैक्ट है। और आज मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ों, रिलेशनशिप्स का फेलियर, रिलेशनशिप हमारे इंटरपर्सनल भी हो सकते हैं और आउटसाइड वर्ल्ड के साथ भी हो सकते हैं। तो जब वो फेलियर होते हैं, इन जनरल किसी भी चीज़ का फेलियर, कोई एग्जाम क्वालिफाई ना होने का, किसी जगह पे एडमिशन ना होने का, वो फेलियर्स तो हमें टीच करते हैं। फेलियर्स आर योर बिगेस्ट वेल विशर्स, वेल विशर्स नहीं, बट नॉट द एग्जैक्ट वर्ड वी आर लुकिंग फॉर, बट बेस्ट मोटिवेटर्स। फेलियर ही सिखाएगा हाँ यार, जब वो लाइफ आपको हिट करती है, यू बिकम हम्बल एंड यू फाइट बैक। सो यू कैन डू इट, यू जस्ट हैवंट फाउंड योर सिस्टम येट, यू डोंट नो हाउ एंड व्हाट वर्क्स। जब एक बार पता लग जाए ना, हाँ ये चीज़ें वर्क करें, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, यू विल सी योर सेल्फ गोइंग अप। ठीक है, लास्ट 5 डे एक्शन प्लान। कैसे तुम एकदम से रिबूट कर सकते हो, कैसे तुम एकदम से चेंज कर सकते हो। एक टॉपिक ले लो, कोई भी वीक टॉपिक के हर सब्जेक्ट में। कौन कौन सा वीक टॉपिक है, एक्टिव रिकॉल करो 2 घंटे उसका, देखो क्या क्या चीज़ें थी, अच्छे से समझो, एक्टिव रिकॉल करो बार बार पढ़ के, MCQs करो उस टॉपिक पर, एक मॉक टेस्ट लगाओ और एक एरर लॉग बनाओ। 10 मिस्टेक्स हैं, बड़ी बड़ी मिस्टेक्स जो उस टॉपिक से करते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंडेफिनिट इंटीग्रल, डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी, इनमें बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो 3D वेक्टर्स में करते हैं। तो एरर लॉग बनाओ कि मैं इस स्पेसिफिक चीज़ में गलतियां कर रहा हूँ, उसको लिखो और उसको थोड़े दिन बाद देखो क्या लिखा है। 5 डे के बाद देखो, 5 दिन बाद देखो, क्या वो एरर लॉग अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। मैं श्योर हूं अगर तुमने 10 मिस्टेक्स लिखी हैं कि मेरी 10 चीज़ें वर्क नहीं कर रही, 1 हफ्ते बाद 10 में से 5 चीज़ें तो ठीक हो चुकी होंगी। 50% इंप्रूवमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तुम्हें धीरे धीरे रियलाइज होगा इन चीज़ों का। तो आई होप तुम्हें समझ आएगा कि क्या क्या चीज़ें तुम कर सकते हो। दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द लिस्ट टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, ऐसे चीज़ें तो बहुत सारी हैं, बट विल टेक वन एट अ टाइम। ट्राई दिस, टेल मी इफ़ यू लाइक इट, टेल मी, लेट मी नो इफ़ दिस वर्क फॉर यू। और अगर सही लगा तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। अदरवाइज़ कोई बात नहीं, जा सकते हो ऐसे भी, पढ़ते रहो बस। कुछ ना समझ आए तो कमेंट में ड्रॉप कर देना। सी यू इन द नेक्स्ट वन।